चित्रगुप्त कथा यम द्वितीया कार्तिक द्वितीया अथवा भैया दूज पर श्री चित्रगुप्त जी की पढ़ी जाने वाली पौराणिक कथा इस प्रकार से है। मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्तः शुभंकर पयामनः सर्व पापेभ्यः शरणागत वत्सलः। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या फल है यह भी मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, तूने अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेत्ता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत की शीघ्र ही रचना करिए। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी गई। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुईं। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दे दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करना शुरू करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए, उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र में कहीं विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है वो एक बहुत ही महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम अवश्य करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत हैं। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसे उनका भोग है। कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला इस प्रकार के भार को कैसे उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ और चमत्कारी तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और धर्मराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे। उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर,
पुरुष को देख उससे पूछा कि तू कौन है। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आप ही मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त रखूंगा। धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बन, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक मैंने तुम्हें दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। फिर चित्रगुप्त जी कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गए। उपवास कर उन्होंने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उन्होंने उत्मत्ता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की, हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुम्हें नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। सतरज तमोगण देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुम्हें नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्तियों वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों को नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं, वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं। ऐसी स्तुति को सुन देवी ने श्री चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तुमने मेरा पूजन किया है, इससे मैंने आज तुमको यह वर दिया कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाले होंगे। यह वर देकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद श्री चित्रगुप्त जी धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा की इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह कर दिया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हुए चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा थी, उनसे चित्रगुप्त जी का विवाह हुआ, जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम भी सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त जी के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए और वहां रहने से माथुर हो गए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इसलिए वे गौड़ हो गए। चित्रभट्ट नदी के पास नगर को रहने गए, इससे वे भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में रहने लगे, इसलिए वे अम्बष्ट कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म जी से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, वह भी मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं, उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार और 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान और दक्षिणादि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करें और फिर बारंबार उन्हें नमस्कार करें।
हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको भी नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए और सब मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार श्री चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की भी पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणादि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री चित्रगुप्त जयंती कथा। पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ धर्म कार्य नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर आखेट के लिए वन में गया। तब वहाँ कुछ साधु संत पूजा कर रहे थे। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। यह भगवान चित्रगुप्त एवं यमराज की पूजा है। इसे चित्रगुप्त जयंती कहते हैं। इसे करने से मनुष्य का नरक योग खत्म होता है और मनुष्य के सारे पाप माफ हो जाते हैं। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप और दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का भी पूजन किया। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे मारते हुए लेकर गए। उसके सामने चित्रगुप्त ने उसका जीवन का लेखा निकाला जो पापों से भरा हुआ था। लेकिन उसमें देख उन्होंने कहा, एक बार इस धूर्त राजा ने चित्रगुप्त जयंती की पूजा बहुत श्रद्धा से की है, इसलिए धर्मानुसार इसे नरक में नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को स्वर्ग मिला। चित्रगुप्त जयंती पर चित्रगुप्त भगवान और श्री धर्मराज की विधि पूर्वक सच्चे मन से पूजा करने से पापों का विनाश होता है। पृथ्वी के संतुलन के लिए चित्रगुप्त जी का होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के कर्मों से हिसाब ही अंत को निश्चित करता है, जो कि बहुत कठिन एवं उत्तरदायित्व का कार्य है। इस प्रकार श्री चित्रगुप्त जी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हैं तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।